वेलकम बैक टू बायो विद सोनम। तो आज हम कर रहे हैं सेल यूनिट ऑफ लाइफ, जिसका कि मैं आपको सेल थ्योरी वाला पार्ट एक बार समराइज करूंगी। ठीक है, तो सेल थ्योरी दिया था दो साइंटिस्ट ने, मार्टियस शेल्डन, थ्योरी स्वान। सो पहले मार्टियस शेल्डन ने 1838 में एक थ्योरी प्रपोज किया था। उससे पहले ये जान लेते हैं कि मार्टियस शेल्डन थे कौन। मार्टियस शेल्डन थे एक जर्मन बॉटनिस्ट। ठीक है, वो एक जर्मन बॉटनिस्ट थे। उन्होंने एक थ्योरी ये प्रपोज किया था कि ऑल द प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स व्हिच फॉर्म द टिश्यू ऑफ द प्लांट। हमें पता होगा कि ऑल सेल्स मेक अ टिश्यू। ठीक है, सेल्स मिलकर बनाते हैं टिश्यू। सो उन्होंने ये बोला था कि जितने भी प्लांट्स हैं वो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल से बनते हैं जो कि टिश्यू बनाते हैं प्लांट में। मींस डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स व्हिच फॉर्म टिश्यू, वो है प्लांट्स का कंपोजिशन। ठीक है, इसके बाद एक इंपॉर्टेंट लाइन ये आता है कि एट अबाउट द सेम टाइम, बट दिस एट अबाउट द सेम टाइम जस्ट एक साल बाद है, व्हिच इज 1839 में थ्योडर स्वान, जो कि है एक जर्मन जियोलॉजिस्ट, बट इन ओल्ड एनसीईआरटी उन्हें बोला गया था ब्रिटिश जियोलॉजिस्ट। सो आप इस चीज से कंफ्यूज ना हो। करंटली दिस इज ऑन द न्यू एनसीईआरटी, सो हम इसे ही कंसीडर करेंगे। तो थ्योडर स्वान थे एक जर्मन जियोलॉजिस्ट जो कि प्रपोज किए थे थ्योरी कब, 1839 में। वो थ्योरी क्या था कि सेल्स हैड अ थिन आउटर लेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हमें ये पता है कि जो सेल होता है, चाहे वो प्लांट सेल हो, बोथ प्लांट प्लस एनिमल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, मतलब सेल के बाहर एक पतला सा मेम्ब्रेन जो कि प्रोटेक्ट करता है बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल को। बट प्लांट के पास एक यूनिक कैरेक्टर होता है जिसे हम बोलते हैं सेल वॉल, जो कि टर्गेड होता है और प्लांट को किसी तरह के स्ट्रेच से बचाता है। ठीक है, तो ये स्केल्टन और स्वान ने फॉर्मुलेट किया था सेल थ्योरी। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पीवाईक्यू है रीनेम 2026 का। बट इसमें एक प्रॉब्लम था। प्रॉब्लम क्या था कि जो ये सेल थ्योरी बना था, ये हाउ न्यू सेल्स आर फॉर्म ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। मतलब ये एक्सप्लेन करने के लिए फेल्ड हो गया था। इसका करेक्शन कौन करता है? रुडोल्फ विक्रो। कब करते हैं? 1855। दिस इज एन इंपॉर्टेंट ईयर। रुडोल्फ विक्रो क्या प्रपोज किए? ओमनी सेल्युला ई सेल्युला। इसका मतलब क्या होता है? सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, इसका क्या मतलब है? प्री एग्जिस्टिंग सेल्स का मतलब, इसका ये मतलब है कि एक जो सेल होता है उसमें एक स्टेज होता है जिसको हम बोलते हैं सेल डिवीजन। ये आप फर्दर आगे चैप्टर में पढ़ेंगे, जिससे कि ये डिवाइड करके मल्टीपल सेल्स बनाता है। सेल डिवीजन के भी टू टाइप्स होते हैं, एक माइटोसिस इक्वेशनल डिवीजन और एक मियोसिस रिडक्शनल डिवीजन। ठीक है, तो इसी का मतलब है सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, जो कि पहले से एग्जिस्ट करता था उसी से जो न्यू सेल्स है वो बनता है। ये ऐड हो गया सेल थ्योरी में। सो जो फाइनल सेल थ्योरी था वो क्या बोलता था? ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर organism are composed, sorry this is wrong, composed of cells and product of cells। सेल से कंपोज्ड है और उसके प्रोडक्ट से, इसके प्रोडक्ट, उससे प्रोडक्ट से मतलब टिश्यू। देन ऑल सेल्स अराइजिंग फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। कुछ भी आपको डाउट्स हो एनी चैप्टर रिलेटेड तो आप मुझे डीएम कर सकते हो, वो डाउट मैं ट्राई करूंगी जल्दी से जल्दी सॉल्व करने का। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।